स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमिक चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट। देखिए साथियों, 65वें बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया था उसका पूरा एनालिसिस करेंगे, किस विषय से कितना प्रश्न था और कटअप भी क्या गया था। देखिए, परीक्षा तिथि है साथियों 15/10/2019 को हुआ था। विषयवार प्रश्नों की संख्या अगर देखें साथियों तो इतिहास से आपका 26 प्रश्न पूछा गया था। कितना पूछा गया था? 26 प्रश्न। और वहीं यदि बात करें बिहार विशेष से तो ये भी 26 प्रश्न था। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से 8 प्रश्न था। भूगोल से आपका 13 था। अर्थव्यवस्था से 10 था साथियों। विज्ञान से 30 था। और आपका देखिए यहाँ पर समसामयिकी से आपका 27 था। करंट अफेयर्स को बोलते हैं। मैथ रीजनिंग से आपका 10 प्रश्न था। ठीक है। और परीक्षा फल में जो आरक्षण कोटिवार कटअप जो था साथियों वो कुछ इस तरह से था। यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका अनरिजर्व के लिए था, अनरिजर्व फीमेल के लिए था, एवीएस का दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का दिया हुआ है। ठीक है। SC ST सारा मेल फीमेल का दिया हुआ है। आप सारा यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा आप स्क्रीनशॉट लेकर के कि क्या रहा था। नेक्स्ट करेंगे साथियों हम लोग प्रश्न। देखिए, भारतीय जो इतिहास है वो प्राचीन इतिहास से देखिए किस तरह से प्रश्न आए थे। फर्स्ट प्रश्न ये था, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो अपने शिलालेखों में जो है साथियों अशोक जो है प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनके एक अभिलेख में जो है इनका नाम जो है वो है साथियों देव नाम प्रिय है साथियों। देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से इन्हें जाना गया है। मतलब देवों का प्यारा की उपाधि के रूप में भी इसे अंकित किया गया साथियों। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? साथियों, औषधि के लिए तो जो है ये सुश्रुत जो है ये जाने जाते थे। और ये जो है साथियों आयुर्वेदाचार्य थे। और बात करें अगर गुप्त काल का तो गुप्त काल में धन्वंतरि जो थे वो भी काफ़ी विद्वान थे औषधि के मामले में। लेकिन यहाँ पर ये जो सुश्रुत है साथियों इसका संबंध गुप्त काल से नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि इसका जो संबंध है सुश्रुत का ये 600 ईस्वी पूर्व है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया था साथियों, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाहिने से बायां लिखा जाता है तो ये खरोष्टी लिपि है साथियों, जो दाहिने से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है। ये जो लिपि है साथियों पूछा जाता है कि कहाँ पर ये जो है प्रचलित थी, तो ये भारत के जो है साथियों पश्चिमोत्तर गंधार क्षेत्र में जो है प्रचलित थी। ठीक है। और अशोक के जो शिलालेख है साथियों उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो ये जो है साथियों जो उपयोग किया जाता था ताम्र लिपि का उपयोग किया जाता था। ठीक है, लिपि। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास जो है मध्यकालीन भारत से जो प्रश्न आया था, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो साथियों मुगल चित्रकला जो है ये आपका जहांगीर के समय में क्या था, अपने शीर्ष बिंदु पर था। क्योंकि साथियों जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा गया था। ठीक है, क्योंकि जहांगीर को जो है साथियों चित्रकला बहुत पसंद था और आगरा में जहांगीर ने एक चित्रशाला की स्थापना भी की थी। उनका मानना था साथियों कि हम चित्र को देख करके सारा कुछ बता सकते हैं। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में जो है साथियों ये मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। यह व्यवस्था के बारे में आपको बता दें, मनसबदारी व्यवस्था जो थी एक सैन्य और प्रशासनिक व्यवस्था थी। ठीक है, जिसे साथियों अकबर द्वारा क्या किया गया था, लाया गया था। और जो है यह मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित था साथियों। और मनसब से जो तात्पर्य है वो आपका सैन्य प्रशासन से था। किससे था? सैन्य प्रशासन से, मतलब हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती। ठीक है, मनसबदारी। नेक्स्ट है आपका अष्टप्रधान का गठन किसने किया? तो साथियों अष्टप्रधान का जो है गठन ये आपका शिवाजी ने किया। किसने किया? शिवाजी ने किया अष्टप्रधान का
गठन, जिसमें सबसे प्रमुख जो था साथियों पेशवा था, जो सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो ये जो है साथियों फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण करवाया। यदि इसका कार्यकाल की बात किया जाए शासनकाल की, तो 1351 से 1388 था। ठीक है। नेक्स्ट जो है साथियों अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये साथियों पुर्तगाली लोग करता था। कौन करता था? पुर्तगाली लोग करता था। 16वीं से 17वीं शताब्दी में 16वीं से 17वीं शताब्दी में साथियों पुर्तगालियों ने जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्र डकैती के लिए क्या किया था? हुगली नदी का प्रयोग किया था। और बाद में मुगलों ने जो है पुर्तगालियों के लूटपाट पर नियंत्रण लगाया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आधुनिक भारत से जो प्रश्न आया था साथियों कुछ इस तरह से था, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही जो है कौन थे? ठीक है। तो ये थे साथियों श्याम जी। ये आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह की पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा विनोबा भावे। क्या हो जाएगा साथियों? विनोबा भावे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 11, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो साथियों लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक जो थे वो आपका श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और ये जो है इंडिया हाउस की स्थापना की बात करें साथियों तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक वो ह्यूम थे। ठीक है साथियों। अगर बात किया जाए कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो ये 28 दिसंबर, याद रखना है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है। बम्बई के गोकुल आपका दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो साथियों बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ बात कर लेते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है। इन्होंने साथियों मराठी भाषा में केसरी समाचार पत्र शुरू किया था। क्या शुरू किया था? केसरी। ठीक है। और अंग्रेजी भाषा में साथियों इन्होंने द मराठा समाचार पत्र का शुरुआत किया था। और साथियों अगर बात किया जाए तो सबसे पहले इन्होंने ही गणेश उत्सव और 1895 में जो है साथियों शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया था। सबसे पहले किसने? तिलक ने। और साथियों इंडियन होम रूल लीग जो है उसका शुरुआत 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण जो है साथियों लौटा दी थी? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटा दी थी। आपको पता है साथियों सन 13 अप्रैल 1919 कब? 13 अप्रैल 1919 में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी साथियों। ठीक है। 1919 में बहुत बड़ी घटना हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है। इसी के विरोध में साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि को लौटा दी थी। नेक्स्ट है साथियों भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है साथियों। कब की थी साथियों? तो 1905 ईस्वी में की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना कब? 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट है काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो ये साथियों राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह को जो है फांसी दी गई थी। कहाँ? काकोरी जो है ट्रेन डकैती कांड में। काकोरी जो है साथियों आपका लखनऊ के पास है। और ये जो हुआ था घटना ये साथियों 9 अगस्त और आपका 1925 ईस्वी को हुआ था। 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो है साथियों ये CR दास ने लिखी। किसने लिखी? CR दास ने। इसे जो है साथियों देश बंधु भी कहा जाता है। और साथियों जो है असहयोग आंदोलन के बाद 1923 ईस्वी में कब?
1923 ईस्वी में जो है चित्तरंजन दास और साथियों मोतीलाल नेहरू ने मिल करके स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, और ये जो है साथियों इंडिया फॉर इंडियंस जो है किताब इसके द्वारा लिखा गया था, किसके, CR द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। ये साथियों 24 दिसंबर, ये आपका 24 दिसंबर 1873 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट थी। ठीक है, अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बोलता साथियों तो हो जाती सरोजनी नायडू, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये साथियों कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है आपका अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर बात करें साथियों लॉर्ड लिटन का कार्यकाल तो 1876 से लेकर के साथियों 80 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है, और लिटन के समय ही साथियों जो है आपका द्वितीय आंग्ला और अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये जो है साथियों किया था दांडी से। कहाँ से किया था? दांडी से किया था। उनके साथ जो है साथियों 78 आदमी थे और वह साबरमती आश्रम से दांडी मार्च जो है 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून को तोड़ दिए। ठीक है, नमक बना करके, और यहीं से साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। नेक्स्ट है आपका साबरमती आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आरंभ हुआ साथियों। नेक्स्ट है आपका भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इस समय साथियों जेबी आपका कृपलानी था। नेक्स्ट है साथियों वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भूराजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। ये जो हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा हो जाएगा साथियों। कौन हो जाएगा? रैयतवाड़ी प्रथा। साथियों रैयतवाड़ी प्रथा का शुरुआत की बात किया जाए तो ये 1802 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1802 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार विशेष जो प्रश्न पूछा गया था साथियों, ये देखिए बिहार विशेष प्रश्न आपका 65 जो है PPSC में पूछा गया था। ये फर्स्ट है कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है। तो ये साथियों ये आपका नालंदा में है। कहाँ दफन है? नालंदा में है। नेक्स्ट है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो ये साथियों ब्लिसफुल बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना की बात करें साथियों, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना तो ये हुआ था साथियों आपका 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। नेक्स्ट है साथियों बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो बिहार राज्य में जो है साथियों गंगा के किनारे जो जिला है साथियों ये आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले में कौन सा हो जाएगा साथियों? ये आपका हो जाएगा भीमबांध हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा भीमबांध। आप लोग से ये भी पूछ सकता है साथियों कि भीमबांध जो है वन्य जीव अभयारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये जो वन्य जीव अभयारण्य जो है साथियों इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ देखिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? भीमबांध है साथियों। ठीक है, ये पूछ सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ था? ठीक है, तो इसका स्थापना जो हुआ था साथियों 1976 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट है साथियों, इसमें जो बिहार राज्य के गंगा के किनारे स्थित जो है जिला कौन कौन से है, कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन जिला है जो गंगा के किनारे स्थित है। तो साथियों बक्सर हो जाएगा, आपका वैशाली हो जाएगा, आपका खड़िया हो जाएगा, और भोजपुर हो जाएगा साथियों, समस्तीपुर हो जाएगा, ये भी गंगा के किनारे है, आपका सारण हो जाएगा साथियों, ये भी गंगा के किनारे है, बेगूसराय हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा, ये भी गंगा किनारे है, पटना हो जाएगा साथियों, मुंगेर और लखीसराय हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये जो 12 है ये आपका गंगा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया। ठीक है, तो ये किया गया साथियों गोपालगंज में किया गया। कितना था साथियों, तो इसमें जो है साथियों गोपालगंज में 1021 था। और यही यदि बात करें सबसे कम, तो सबसे कम साथियों मुंगेर में था। मुंगेर में कितना था, 879 था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। तो ये आपका साथियों पश्चिमी चंपारण घिरा हुआ है। यहाँ जो है साथियों लगभग 231 किलोमीटर जो है जंगल है वर्ग में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। देखिए आ गया प्रश्न, तो ये आपका पटना हो जाएगा, पटना में सबसे लंबी है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई। तो ये जो है साथियों ये आपका शिवहर में दर्ज की गई। नेक्स्ट है साथियों, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो किया था साथियों महादेव लाल सराफ ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सन 1939 में बिहार में अम्बारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो किया था साथियों ये आपका राहुल और सांकृत्यानंद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। कब, 1939 में। नेक्स्ट है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो ये साथियों मुरली मोहन प्रसाद। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो ये किया था साथियों फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। कब किया था, 1931 में। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ये हो जाएगा साथियों कुंवर सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये बहुत बार पूछा गया। कुंवर सिंह का अगर जन्म की बात करें तो 1777 आपको याद रखना है। ठीक है, और इन्होंने 80 साल तक योगदान दिया साथियों। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया। तो ये किया था साथियों स्वामी विद्यानंद ने किया था। ऑप्शन नंबर ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है साथियों। ठीक है, और इसके प्रयास से ही साथियों पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1917 ईस्वी में हुई थी साथियों। ठीक है, और खुद वे यहाँ के कुलपति रहे थे। कौन, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे साथियों 1936 से लेकर के 44 तक यहाँ के कुलपति रहे थे। कहाँ के, पटना विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट है साथियों, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। तो यह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था साथियों बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन, तो 1929 में किया गया था। कब किया गया था, 1929 में। ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है, डच इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। तो साथियों 1632 ईस्वी में स्थापित की। नेक्स्ट है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। तो ये साथियों श्री कृष्ण सिंह ने किया था। किसने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। ठीक है, 45। तो ये हो जाएगा साथियों रोहतास हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है। तो इसके अनुसार साथियों बिहार राज्य का स्कोर जो है वो 32.11 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, जनगणना 2001 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था। तो बिहार में ये जो था साथियों ये था आपका 935 था। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी। तो ये आपका 14.6% थी साथियों। ठीक है, कब, 2017-18 में साथियों।
और यही बात करें अगर साथियों कि ये आपका 2018-19 में कितना था, तो 2018-19 में आपका ये बढ़ गया था 10.5% था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्या था साथियों, तो ये आपका था साथियों 4,87,628 करोड़। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान के पद की शपथ दिलाई साथियों, तो ये जो थे आपका माननीय AP शाही। कौन थे? माननीय AP शाही। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। और फागू चौहान जो है बिहार के साथियों 40वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये जो है साथियों 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया, तो यह साथियों बिहार है, इसको कभी प्रदान नहीं किया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। क्वेश्चन नंबर 53 सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा साथियों ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था, तो ये जो हुआ था साथियों ग्राम पंचायत का। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है, तो पटवारी को क्या बोलते हैं साथियों? भूमि रिकॉर्ड अधिकारी, जो भूमि का रिकॉर्ड करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, तो इसके लिए हो जाएगा साथियों बड़े देशों के लिए आदर्श। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। इसका जो हो जाएगा साथियों 56 का ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी जो है साथियों राज्य पार्टी है। क्या है? एक राज्य पार्टी है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है साथियों, तो पोस्टमार्टम जो है साथियों उत्प्रेषण को क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधान सभा में सदस्यों की संख्या अधिक है साथियों। ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपका सबसे अधिक जो है साथियों ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा 68 हो जाएगा। ठीक है। अगर बात किया जाए आपका अरुणाचल प्रदेश का साथियों, तो विधानसभा अरुणाचल प्रदेश में है आपका 60 है, इससे 8 कम ही है। अगर मणिपुर की बात की जाए तो मणिपुर में 60 है साथियों, और आपका मेघालय में भी 60 है, तो सबसे अधिक किसमें है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है। और यदि बात करें साथियों कि सब राज्य मिलाकर पूरे भारत में जो है सबसे अधिक विधानसभा वाला राज्य कौन है, तो UP हो जाएगा। इसमें जो है साथियों 403 है। कितना है? 403। नेक्स्ट है आपका भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो यहाँ पर साथियों सबसे पहले जो आएगा मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या तो यहाँ UPSC का अध्यक्ष हो जाएगा साथियों। ठीक है। ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है भारत का भूगोल से देखिए प्रश्न पूछा गया था कन्याकुमारी से सटी कौन सी पहाड़ियाँ हैं, तो वेरी इजी साथियों कार्डमम पहाड़ियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है साथियों अगर बात किया जाए साथियों कि कार्डमम पहाड़ियाँ की जो विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो ये केरल और तमिलनाडु राज्यों में है साथियों। कहाँ कहाँ है? केरल और तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उप नदी है, तो ये उत्तरी कोयल हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है साथियों। ठीक है। तो चाय बागान जो है साथियों आपका गिरनार पर नहीं है। किस पर नहीं है? गिरनार पर नहीं है। नेक्स्ट है साथियों
देखिए दार्जिलिंग यहाँ दिया हुआ है। दार्जिलिंग में जो है साथियों, ये जो चाय का बागान है, ये जो पहाड़ी है साथियों, ये आपका ग्लेबर्न टी एरेस्ट है। कौन है? ग्लेबर्न टी एरेस्ट है। और ये जो दिया हुआ है नीलगिरी जो है साथियों, नीलगिरी आपका चाय बागान, ये आप तमिलनाडु में है। ठीक है। और ये कानन देवन जो दिया गया है साथियों, कानन देवन हिल्स प्लांटेशन, ये आपका मुन्नार में है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? तो ये आपका एमपी हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? एमपी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो कैम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। अगला है साथियों, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो ये आपका की गई है साथियों जैन की। किसका? जैन की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ा जो है गलत है? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, भील जो है गुजरात में पाया जाता है, एकदम राइट है साथियों। गड्डी जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। कोट्टा तमिलनाडु में पाया जाता है। टोडा जो है साथियों, एक केरल में नहीं पाया जाता है। ठीक है। टोडा जनजाति के लोग जो है साथियों, आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका जो है साथियों दिल्ली मुंबई हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली मुंबई। नेक्स्ट है आपका विश्व भूगोल से जो है प्रश्न आपका 69 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है साथियों? तो ये आपका जापान हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो आपका चिली हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? चिली। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंडोनेशिया हो जाएगा साथियों राइट आंसर। यहाँ पर जो है साथियों 17,508 द्वीप है। कितना है? 17,508 द्वीप है। इसके बाद साथियों मालदीव में है। मालदीव में जो आपका हो जाएगा ये यहाँ पर 1200 द्वीप है। ठीक है। इसके बाद फिलीपींस में साथियों 7,000 से लगभग आपका अधिक है। कहाँ पर? फिलीपींस में, जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें है। उसके बाद साथियों अगर बात किया जाए क्यूबा में, तो क्यूबा में जो है लगभग आपका ये 1600 तक है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला जो है केसर होगा, केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो केसर जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है आपका ईरान करता है साथियों। कौन करता है? ईरान करता है। विश्व के कुल केसर का जो है साथियों 80% उत्पादन यहीं पर होता है। ठीक है। और भारत में बात किया जाए तो कहाँ होता है? तो भारत में केसर का उत्पादन कश्मीर में होता है साथियों। ईरान के बाद जो नंबर है केसर में वो साथियों आपका स्पेन का है, उसके बाद भारत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यूरेनियम जो करता है सबसे ज़्यादा उत्पादन वो कजाकिस्तान है। अर्थव्यवस्था से देखिए साथियों प्रश्न पूछा गया था, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो ये एमएसपी का जो है ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन ये। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये साथियों हिंदू वृद्धि दर जो हो जाएगा जीडीपी से संबंधित हो जाएगा। किससे? जीडीपी से संबंधित हो जाएगा। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान साथियों जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये एकीकृत ग्रामीण विकास जो है शुरू किया गया था। छठी में एकीकृत ग्रामीण विकास। अगर बात करें छठी पंचवर्षीय योजना कब आया था, तो ये 1980 से 85 में। ठीक है। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 77 बोला जा रहा है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये राजस्थान में सर्वप्रथम शुरू किया गया था साथियों। ठीक है। जहाँ पर जो है गरीब परिवार को 2 रुपये प्रति किलो आपका जो है गेहूं और चावल 3 रुपये प्रति किलो दिया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितना थी? तो ये 5% थी। ठीक है।
नेक्स्ट है साथियों, वित्तीय वर्ष 18-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्राचित भंडार में है। तो ये आपका हो जाएगा साथियों, यहाँ पर जो है वो था आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा साथियों, ठीक है, मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है साथियों, क्योंकि 2019 में जो था साथियों, ये आपका लगभग जो है वो सर्वेक्षण के अनुसार 400 अरब डॉलर था, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है साथियों? तो आपका नाबार्ड हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगर बात करें साथियों, इसका पूछ देता है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ है, तो याद रखना है आपको 12 जुलाई जो है आपका 1982 को हुआ है इसका स्थापना, किसका? नाबार्ड का। बोलता है EPCG का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका नाम है साथियों एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन जो है प्रति माह जो है प्राप्त होगी। कितना प्राप्त होगी? तो ये जो है साथियों 3000 रुपया प्राप्त होगी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भौतिकी से जो प्रश्न आपका दिया गया था साथियों, ये देखिए इस तरह से प्रश्न था, दाब का मात्रक पूछा गया था, ठीक है। तो दाब का जो मात्रक है साथियों, दाब का मात्रक यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर तो दिया ही नहीं है दाब का मात्रक, इसलिए हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश जो है साथियों पृथ्वी पर जो है पहुंचता है, लगभग 500 सेकेंड लगता है पहुंचने में। कितना लगता है? 500 सेकेंड। तो 500 सेकेंड यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं है साथियों, इसलिए यहाँ पर ये भी अगर देखेंगे 60 × 6 करके तो नहीं हो रहा है, ये तो 600 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश आपका राशि है? तो अदिश राशि जो है साथियों आपका दाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा प्रतिबल है, बल है, विकृति का जो है इसका नहीं हो जाएगा, ठीक है। विकृति का जो है आपका मात्रक नहीं होगा, मात्रक लेस होगा। अगर प्रतिबल का पूछा जाए तो इसका मात्रक होता है साथियों, प्रतिबल मतलब स्ट्रेस होता है, बल बटे क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट है आपका, वायु में ध्वनि तरंग होती है साथियों, तो वायु में ध्वनि तरंग जो होती है अनुदैर्घ्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट है, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फॉरेन हाइट स्केल में जो है आपका क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो होगा साथियों, अगर फार्मूला पर बैठाएंगे तो इसका फार्मूला होता है C-0/100 बराबर हो जाएगा F-32 यहाँ पर 180, ठीक है। और यहाँ से मेरा जो आ जाएगा फॉरेन हाइट जो आ जाएगा वो आ जाएगा साथियों, कैलकुलेट करेंगे तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। नेक्स्ट है, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? तो आवृत्ति को हम लोग नापते हैं, ठीक है। इसका जो ऐसा मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है साथियों? तो एमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई है, तो विद्युत शक्ति की इकाई साथियों वाट है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट जो है, केमिस्ट्री से प्रश्न दिया गया था, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो कहा जाता है साथियों, ये आपका लवोइजियर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसे साथियों आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और इसने जो है दहन में ऑक्सीजन की जो है भूमिका की खोज और सिलिकॉन के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। किसने? लेवोजियर ने, ठीक है, लेवोजियर ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 94, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो इसका द्रव्यमान संख्या हो जाएगा साथियों 38 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 और 18 को ऐड कर देंगे तो 38 आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है साथियों, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहा जाता है।
इसका जो खोज जो हुआ था साथियों, सबसे पहले आपको बता दें कि नाइट्रोजन का जो खोज हुआ था वो रदरफोर्ड ने किया था। किसका? नाइट्रोजन का। कब किया था? तो 1772 ईस्वी में किया था साथियों, ठीक है। और इसको जो है साथियों नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसाने वाली गैस कहती है, क्योंकि इसको सूंघने से ही हंसी आने लगता है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों गैस जो है एक तत्व नहीं है। नेक्स्ट देखना है, पानी का pH मान तो 7 होता है, ये उदासीन होता है साथियों, ठीक है। अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा और 7 से अधिक आएगा तो क्षारीय होगा। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक होता है। तो ये जो आपका होता है साथियों, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार ई नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है साथियों, तो ये केरोसिन में नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है साथियों? ये आइसोप्रीन का बहुलक है। ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है, किसका? ग्लूकोज का सूत्र होता है साथियों C6H12 और O6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, CO का समूह का जो है आबंध क्या है साथियों? CO का जो है उसका आबंध पूछ रहा है, तो उसका आबंध जो हो जाएगा साथियों ये 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, जीव विज्ञान एवं पर्यावरण से प्रश्न पूछा गया था। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो ये जो है साथियों डार्विन ने लिखी है। किसने लिखी है? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और डार्विन के द्वारा ही साथियों 1809 से लेकर के 1882 ईस्वी तक जो है ये रहे कौन? डार्विन। और इन्होंने जो है विकासवाद को प्राकृतिक और वर्णवाद कहते हैं इसको, यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं साथियों। इनका जो पूरा नाम है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ऑफ मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या फिर द कंजर्वेशन ऑफ फेवरेट रेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं तो जिसे क्या कहते हैं साथियों? म्यूट्यूएलिज्म कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं? तो उसको आवास कहते हैं साथियों। क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। देखिए काफ़ी ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट पूछा था, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, तो साथियों क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो ये है साथियों आपका O2 ऑक्सीजन। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है साथियों? तो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। यदि बात किया साथियों जियोलॉजी, तो जियोलॉजी के अंतर्गत साथियों पृथ्वी का जो है आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और यदि बात किया जाए साथियों सीरोलॉजी, तो सीरोलॉजी के तहत साथियों ब्लड हो गया, सीरम हो गया इत्यादि का हम लोग अध्ययन करते हैं। ऑरोलॉजी का बात किया जाए साथियों, तो इसमें पर्वत का अध्ययन करते हैं हम लोग। और ऑस्टियोलॉजी तो ये हड्डियों का है ही। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है? तो साथियों विषाणु के जो है कोशिका में कोई भी एंजाइम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? 111। ये आपका हो जाएगा साथियों, ये आपका होता है पलीहा या तिल्ली में जो होता है आपका अस्थि मज्जा भी हो जाएगा, या फिर थैमस ग्रंथि आदि जो होता है ना साथियों, ये आपका लिम्फोसाइट से क्या रहता है? निर्मित रहता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो थायरॉक्सिन में क्या होता है साथियों? आयोडीन मिली होती है। एड्स किसके कारण होता है साथियों? तो एड्स जो होता है साथियों वायरस के कारण होता है, HIV। इसका HIV का कभी कभी पूरा नाम पूछ देता है कि फुल नेम ऑफ HIV, तो साथियों ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा, ठीक है। और यदि पूछा जाए आपसे एड्स का फुल फॉर्म, एड्स का तो हो जाएगा साथियों एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए साथियों, करंट अफेयर से किस तरह से प्रश्न उठाता है, आपको किस तरह से BPSC में प्रिपेयर होकर जाना है
उसके बारे में आपको ध्यान देना है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया? ये जो है साथियों तुलसी गबार्ड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पूछा गया था अ गैलरी ऑफ रॉस्कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है साथियों रस्किन बॉन्ड हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा था खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया था? तो ये हैदराबाद में खोला गया था साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये टोक्यो में किए जाएंगे साथियों। कहाँ? टोक्यो में। और ये जो होगा 32वां होगा साथियों। कितना होगा? 32वां होगा। नेक्स्ट है यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? तो ये 150 साल पूरा होने का जश्न मनाया। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक के बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया? ये 2017 हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये जो है साथियों रूस में हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है ये आपका 2019 का बोल रहा है साथियों। ठीक है, तो 2019 का यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्राज़ील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? तो सुरेश नाबंद बने साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो ये आपका रखी थी साथियों उत्तरी कोयल पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका जुलाई 2019 में बिहार के महापासनिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किसे जेल का दौरा किया? तो ये कैमूर हो जाएगा। कहाँ पर? कैमूर जिले का दौरा किया। नेक्स्ट है हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेशी मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश की मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? तो ये हो जाएगा साथियों भारत। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में इसरो और CNES ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। CNES किस देश की अंतरिक्ष आपका एजेंसी है? तो ये आपका हो जाएगा साथियों फ्रांस की है। कहाँ की? फ्रांस की। नेक्स्ट प्रश्न था कुछ ये जो करंट अफेयर था साथियों थोड़ा लेवल का था इस पर। ठीक है, पैराग्वे की राजधानी कौन सी है जहाँ भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? काफ़ी इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा गया था साथियों। तो आसियन हो जाएगा आपका राइट आंसर, जो 5 से आपका 7 मार्च 2019 को किया गया था। ठीक है, पैराग्वे की राजधानी है। कहाँ पर है साथियों पैराग्वे की राजधानी? तो आपका आसियन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है साथियों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का 4था सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये नैरोबी केन्या में किया गया था। ठीक है, नैरोबी केन्या में। नेक्स्ट है मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया साथियों? ठीक है, तो ये जो विमोचन किया गया ये आपका दूसरा था। कौन था? दूसरा। नेक्स्ट है साथियों मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उसकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो प्रमोद सावंत ने। किसने? प्रमोद सावंत वहाँ के 18वें मुख्यमंत्री बने। कौन? प्रमोद सावंत। नेक्स्ट है साथियों 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार जो है गांधी पुरस्कार का विजेता कौन है? तो ये हो जाएगा वही सासा कावत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका साथियों विश्व का पहला ऊँट अस्पताल किस शहर में स्थित है? तो ये आपका दुबई में है। कहाँ पर है? दुबई में है। अगला है योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन जो है चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता कौन थे? तो ये आपका केंटो मोमोटा हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था आपसे 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र
द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस 2019 पर हस्ताक्षर किए? भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और एक और कौन थे? तो एक और साथियों आपका भूटान थे। नेक्स्ट है सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा स्टीव स्मिथ। ये जो साथियों ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट है जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था साथियों आपका आंध्र प्रदेश से किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका थेरेसा के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता में अंतिम 7 में इनमें कौन शामिल नहीं था? तो ये हो जाएगा साथियों मार्क हापर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है 2019 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? तो आपका वेनेजुएला में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन था? तो ये आपका था अशोक कुमार मुखर्जी था। ऑप्शन नंबर सी था राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों आपका भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? तो ये आपका है साथियों M3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका मोतिहारी में आयोजित हुआ था साथियों। नेक्स्ट जो आपका 10 प्रश्न पूछा गया था गणित एवं मानसिक योग्यता परीक्षण से, इसको बना करके आप जरूर कमेंट में आंसर कीजिएगा साथियों। 141, ये 142 है, 143 और ये साथियों 144, 145 और ये 146 पूछा गया था। 147, 148, 149 और ये 150, पूरे 150 क्वेश्चन। ठीक है, 150 में 150 हम लोगों ने कर लिया। अब आप अपने अंदर विश्लेषण करिएगा कि आपका जो तैयारी है साथियों 67वीं यूपीएससी के लिए किस तरह है और क्या कमी है, किसको आपको पूरा करना है। ठीक है।